हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश फ्रॉम बेसिक चल रहा है। यहाँ पे चैप्टर सेकंड है ये। मंडी परिषद परीक्षा एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि सर मंडी परिषद में तो इंग्लिश तो आएगी नहीं। तो दोस्तों, आपने अभी यूपी का वीडियो का पेपर दिया था और आपने देखा था कि 2 क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश से पुटअप थे। ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कुछ चीज़ें पूछ ली जाएं जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन शायद पुटअप हो। तो क्यों ना हम इसकी जानकारी रख लें पहले से ही। और वैसे भी ये कई सारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम इंग्लिश बेस से पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही औसम वीडियोज आपको मिलते रहें जिनसे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, तो ये सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इम्परेटिव, जिसको हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, जो होता है विस्मय सूचक वाक्य। और अगर पांचवें सेंटेंस की हम बात करें तो वो होता है ऑप्टेटिव, और ये होता है इच्छा सूचक शब्द। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दोस्तों, एकदम बेस से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं इस प्रकार के वाक्य तथ्य, घटनाएं, कार्य आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज अ काऊ, इट वॉज रेनिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। हमने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, दिस इज़ नॉट अ काऊ एंड इट वॉज नॉट रेनिंग। इसका मतलब ये होता है कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में हमने नॉट का यूज़ किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे कोई तथ्य, कोई घटना या कार्य आदि का बोध होता है। एक्चुअली होता दोनों में है, बट एक में नहीं का होता है और एक में हाँ का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका नाम ही है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ये इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है और WH टाइप के वर्ड्स यूज हुए रहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, देखिए WH वर्ड है और यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। यहाँ पे भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और WH टाइप के वर्ड्स का भी यूज हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। दोस्तों, अगर WH टाइप के नहीं लगे हैं, कभी कभी क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे जब टेंस पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हुआ रहता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आगे हम और बात करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि WH टाइप के वर्ड्स रहते हैं और क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहता है लास्ट में वाक्य के। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। इसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक शब्द वाक्य। आदेश सूचक मतलब जिसमें आदेश दिया जाता है। ठीक है, इम्परेटिव में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आदेश दिया जाता है और प्रायः सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वो जो सब्जेक्ट होता है वो विलुप्त होता है। ठीक है, लेकिन समझ में आता है कि किसको कहा गया है। ठीक है, प्लीज़, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार प्लीज़ जैसे शब्द या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है प्लीज़ सिट डाउन। ठीक है, मान लो टीचर ने एंट्री किया, सभी बच्चों ने विश किया कि गुड मॉर्निंग सर, तो टीचर क्या कहता है कि प्लीज़ सिट डाउन। किसी पर्टिकुलर इंसान को तो वो कहता नहीं है, सभी को संबोधन करते हैं वो प्लीज़ सिट डाउन। लेकिन क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ छुपा हुआ रहता है, लेकिन ये एक तरीके का आदेश है, एक तरीके का आप कह सकते हैं विनम्र निवेदन है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि जहाँ पे आदेश हो। ठीक है, उस टाइप के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर पे। यहाँ पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, विस्मय सूचक में क्या होता है, भावनाओं की तीव्रता का एहसास होता है। ठीक है, जैसे बहुत दुख है, बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं, इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, जैसे अलास ही इज़ डेड, बहुत दुख है कि वह मर गया। ब्रेवो यू हैव डन वेल, बहुत शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया।
इस टाइप के सेंटेंस क्या हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भावनाओं की तीव्रता का एहसास हो रहा है। पहले सेंटेंस में वो बहुत दुखी है और दूसरे सेंटेंस में वहाँ पे शाबाशी दी जा रही है, मतलब खुश होकर शाबाशी दी जा रही है। ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे को होमवर्क दिया गया और वो होमवर्क पूरा कर लिया तो टीचर उसको क्या कहता है कि शाबाश। ऐसे जो होते हैं उस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। लास्ट सेंटेंस कौन सा है, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक शब्द। ठीक है, जिन वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत लोग हमें कमेंट करके बोलोगे कि सर एक्चुअली सेंटेंस जो है 4 टाइप का होता है, हमने पढ़ा था किसी बुक्स में। तो ठीक है, ये अभी बेस का है, हम आगे बताएंगे कि 4 टाइप्स के क्यों होते हैं, लेकिन स्लोली। ठीक है, हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे। लंबी वीडियोस का कोई मतलब नहीं है, आपके सारे वीडियोस मतलब सारे कोर्स कवर होने चाहिए, मायने ये रखता है। ठीक है, अगर हम वीडियो छोटी बना रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बना रहे होंगे। अगर आप एक दिन में इतना कंप्लीट करते हो, अगले दिन हम फिर आपको नाउन्स बताएंगे, फिर उसके बाद प्रोनाउंस बताएंगे, धीरे धीरे चीज़ें बताएंगे। अगर वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर टाइम टू टाइम घी भी खाओ तो फ़ायदा करता है, लेकिन अगर इकट्ठा खा लोगे तो वो भी हजम नहीं होगा। तो हम बहुत सारे वीडियोज़ आपको दे ही दें उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, आराम से आप नोट्स बना के पढ़ते चलिए, उस पर होमवर्क करिए, जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपकी चीज़ें सरल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जिन वाक्यों की इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस है ओ इफ़ आई वेयर ए किंग, यहाँ पे क्या है, कि इच्छा है, काश में राजा होता। ठीक है, तो ये इच्छा या आशीर्वाद टाइप के जहाँ पे वाक्यों में प्रयोग हुए रहते हैं या भाव प्रकट होता है, वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, यहाँ पे होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क आप कंप्लीट करके हमें कमेंट में बताइएगा कि किसका क्या होगा। यानी कि सी इज़ नॉट इल, वह बीमार नहीं है, ये कौन से सेंटेंस में आता है। हु इज़ ही, यह कौन सा सेंटेंस है। तीसरे की अगर हम बात करें, प्लीज़ हेल्प मी, ये कौन सा सेंटेंस है। डू नॉट टेल अ लाई, ये कौन सा सेंटेंस है। एंड हाउ सैड ही इज़, ये किस टाइप का सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, आप इसको करिए, और भी करने हैं तो बुक्स उठाइए, वहाँ से पढ़िए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।